नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी संसदीय सीट से चुनाव हार गए हैं। वे 2024 के जून महीने में चुनाव जीते थे, लेकिन अब करीब 14 महीने बाद बनारस की जनता ने उन्हें पराजित घोषित कर दिया है। और यह सब इसलिए हुआ है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों का जो खुलासा किया है, उसमें बनारस को लेकर भी, वाराणसी संसदीय सीट को लेकर भी कई चौंकाने वाले सबूत सामने आ रहे हैं। और इसके चलते बनारस की जनता ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी अजय राय को अपना सांसद घोषित कर दिया है। बनारस की जनता अजय राय को फूल मालाओं से लादकर उन्हें अपने सांसद के रूप में सम्मानित कर रही है। आइए पहले ये नज़ारा देख लीजिए, उसके बाद पूरा विस्तार से समझाएंगे और बताएंगे कि दरअसल में एक हारे हुए प्रत्याशी को जनता ने अपना सांसद क्यों घोषित कर दिया। ये जो नज़ारा आपने देखा, ये अजय राय के घर का है। अजय राय 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। उस चुनाव में वे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी को कड़ी चुनौती दी थी और उसके बाद वे 1,52,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब 4 जून को वाराणसी लोकसभा सीट की गिनती चल रही थी, मतों की गिनती चल रही थी, तब शुरुआती रुझान में अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ दिया था। शुरू के कुछ चरण तक अजय राय लगातार आगे चल रहे थे। उसके बाद बहुत देर तक मतगणना रुकी भी रही थी। उस वक्त की हेडलाइंस भी आपको याद होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में कांग्रेस प्रत्याशी से पीछे हुए, लेकिन धीरे धीरे करके अगले चरणों में नरेंद्र मोदी ने बढ़त बनाई और अंत में 1,52,000 वोटों से चुनाव जीत गए। उसके बाद वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और अब राहुल गांधी ने 7 अगस्त को वोटर लिस्ट में धांधली का जो खुलासा किया है, उसके बाद देश में तमाम जगहों से, तमाम लोकसभा और विधानसभा सीटों से वोटर लिस्ट में उलटबांसियों की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे ऐसे घपले सामने आ रहे हैं कि लोग हैरान रह गए हैं। और इसी क्रम में बनारस संसदीय सीट पर वोटर लिस्ट में एक ऐसे मतदाता का नाम भी मिला है जो कम से कम 50 लोगों का पिता है। राजकमल दास नाम के इस वोटर के 57 साल से लेकर 72 साल तक के सुपुत्र हैं। यानी वोटर लिस्ट में जो राजकमल दास नाम का मतदाता है, उसके 50 संतानें हैं। इनमें से कितने लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट दिया, किसने किसके नाम पर वोट दिया, ये अभी रहस्य बना हुआ है। इसके अलावा इस तरह की खबरें भी सामने आ चुकी हैं कि बनारस संसदीय सीट पर कम से कम 3 लाख फर्जी वोटर हैं। इस तरह के जब आंकड़े सामने आए हैं, उसके बाद से बनारस की जनता ने और खुद कांग्रेस प्रत्याशी रहे अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोरी के वोटों से जीतकर बने हुए सांसद और प्रधानमंत्री बता दिया है। आइए सुनते हैं अजय राय ने क्या कहा। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी हमारी सड़क पर उतरी है और आम जनता अब जागरूक हो चुकी है, क्योंकि अब चोरी बेईमानी का जवाब हम सड़क पर उतर कर निश्चित देंगे। और जो हमारे सबसे ज़्यादा कलंकित काशी के लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि जो हमारा वोट चोरी करके सांसद और देश का प्रधानमंत्री बना है, आज काशी के लोगों का, बाबा विश्वनाथ के भक्तों का आज पूरी तरीके से सर
हमारा झुक गया है कि हमारा सांसद, हमारा देश का प्रधानमंत्री चोरी कर। और रोपवे के ठीक नीचे जो गड्ढे बने थे उसमें जो है आप कूद कर क्या समझते हैं? ये पूरे बनारस का गड्ढा है भाई। ये केवल यहाँ रोपवे बनाकर बनारस को बर्बाद कर दिया, जो विकास दिखाना था विनाश कर दिया। गुजरात के ठेकेदारों को देकर, सारे गुजरात के बड़े बड़े ठेकेदार को लाकर बनारस की जनता को बेवकूफ़ बनाना और बनारस को ठगने का काम। अभी लोकसभा चुनाव के पहले नाइट मार्केट बसाया गया, गरीबों को दिखाया गया सब जगह कि आओ हम सबको जगह दे रहे हैं। जहां लोकसभा चुनाव जीते तहां उसको तोड़कर, क्योंकि गरीबों ने उनको वोट नहीं दिया, गरीबों का भाई अजय राय को वोट मिला, तो यहाँ पूरी तरीके से इसको भाजपा के लोगों ने बर्बाद किया और पैसा एजेंसी लेकर भाग गई। जो गुजरात के ठेकेदारों के द्वारा लाई गई एजेंसी थी वो भाग गई और अब कहते हैं कि नहीं, अब ठेकेदार भागा है उसको दुकान वाले खोजें। क्यों भाई, दुकान कैसे खोजेंगे? ले आई सरकार, ले आई है, मोदी जी आप लाए हैं, सब गरीबों का पैसा डूब रहा है। तत्काल सबका पैसा आप दीजिए, नहीं तो निश्चित तौर से कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और घेराव करेगी। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी के एक सपने को पूरा करने के लिए दूसरे सपने को मतलब उजाड़ दिया गया? अरे भाई, मोदी का सपना पूरा, गरीबों को उजाड़ दिया गया, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया गया। वो पढ़ाएंगे कहाँ से अपने बच्चों की फीस भरेंगे, कहाँ से अपने घर का खर्चा चलाएंगे? तत्काल इस पर मोदी जी कार्रवाई करें, नहीं तो पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर हम निश्चित तौर से इसका विरोध करेंगे। वो आपको ये कह रहे हैं बीजेपी के लोग जो है कि आप 2027 से आगे भी मतलब कोई नहीं, मतलब चांस है कि मतलब आप जीत पाएंगे? अब वो जनता तय करती है, जनता तय करेगी कि कौन यहाँ का सांसद होगा, कौन विधायक। मोदी जी को 7 राउंड जनता ने बैठाया, 7 राउंड मोदी जी हारे कि नहीं हारे हैं? तो काशी की जनता ने हराया और निश्चित अब बैग एंड बैगेज उनको यहाँ से गुजरात भेज देगी। तो इस वक्त बनारस में बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन भी संदेह के घेरे में है। अगर एक वोटर 50 लोगों का पिता लिखा हुआ है तो ऐसे और न जाने कितने नाम होंगे, कई डुप्लीकेट नाम होंगे। या राहुल गांधी ने जो 5 बड़ी गड़बड़ियां वोटर लिस्ट में पकड़ी हैं, वे सारी गड़बड़ियां बनारस की मतदाता सूची में भी हो सकती हैं। इसकी पड़ताल लगातार चल रही है। इसलिए अब बनारस के लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अजय राय को अपना सांसद घोषित कर दिया है और नरेंद्र मोदी पराजित घोषित कर दिए गए हैं। यह भी देश के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि किसी प्रधानमंत्री को जीतने के बाद, चुने जाने के बाद स्थानीय लोग और पराजित प्रत्याशी, पराजित गठबंधन अपने हारे हुए प्रत्याशी को सांसद घोषित कर रहा है। यद्यपि इसकी कोई वैधानिक मान्यता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री बन चुके व्यक्ति को, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है, जिसे गंगा ने बुलाया था बनारस, जो ये दावा करता था कि बनारस को क्योटो बना देगा, उसकी जीत पर संदेह के बादल मंडराने लगे हैं। लेकिन ये एकमात्र सीट नहीं है जिस पर किसी प्रत्याशी की जीत पर सवाल उठे हैं। अब धीरे धीरे करके देश भर में कई और सीटों पर इसी तरह की गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि राहुल गांधी ने कम से कम 48 सीटों का आंकड़ा जुटा लिया है, जहां पर वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ घोटाला है। इस गड़बड़ घोटाले के दम पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आए हैं, ऐसा राहुल गांधी का आरोप है। और इसके चलते कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आंदोलन चला रही है। देखना होगा आने वाले दिनों में बनारस की देखा देखी, बनारस से सीखकर, सबक लेकर और कहां की जनता और कहां के प्रत्याशी किन किन सीटों पर खुद को जीता हुआ घोषित कर देते हैं। यह सिलसिला आगे भी चल सकता है, लेकिन यह बहुत बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस संसदीय सीट से पराजित घोषित कर दिए गए हैं, भले ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता की जुबानी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।